ये हमने यहाँ पर मैं अपना नेक्स्ट वीडियो बना रही हूँ 2 मार्क क्वेश्चन के लिए। तो मैं मेरे पहले वीडियो में आपको बताई थी कि आपको एक्सपेंशन कैसे करना है, आपको नंबर ऑफ टर्म्स, बायनोमियल कोएफिशिएंट, लार्जेस्ट बायनोमियल कोएफिशिएंट, मिडिल टर्म, ये सब चीज़ें निकालनी कैसी है। अब यहाँ पर आप पढ़ेंगे कि आपको इंडिपेंडेंट टर्म कैसे निकालना। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। डिपेंडेंट का मतलब ये है कि आपको वहाँ से एक्स रिमूव करना। ठीक है, तो इस टाइप का आपका क्वेश्चन है। ये 5 रूट एक्स है, 5th रूट नहीं है, 5 रूट एक्स पावर 25। ठीक है, चलिए तो इसमें मैं क्या करूँगी, यहाँ पर n का वैल्यू ले लूँगी 25, x का वैल्यू है 3 बाई क्यूब रूट ऑफ x और y का वैल्यू है 5 रूट x। ठीक है, आपको यहाँ पर TR+1 का फॉर्मूला लेना है, NCR x पावर n माइनस r y पावर r। ठीक है, तो n आपका है यहाँ पर 25, CR आई डोंट नो, क्योंकि यहाँ पर मिडिल इंडिपेंडेंट टर्म क्या है ये आपको नहीं मालूम है, ये आपको मालूम करना है। तो r का वैल्यू निकालना है आपको। x का वैल्यू है 3 बाई क्यूब रूट ऑफ x होल पावर n माइनस r यानी 25 माइनस r, और y वैल्यू है 5 रूट एक्स होल पावर r। ठीक है, अब आपको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर आपको x को सेपरेट करते जाना है, यानी मैं 3 के ऊपर 25 माइनस r अलग कर दूंगी, और ये जो क्यूब रूट x है उसके ऊपर 25 माइनस r अलग कर दूँगी, और यहाँ पर भी 5 के ऊपर r अलग कर देंगे और रूट x के ऊपर r अलग कर देंगे, यानी आपको x को अलग करते हुए जाना है। अब आपको यहाँ पर x के साथ क्या क्या नहीं है, मतलब 25 CR है, 3 पावर 25 माइनस r है, 5 पावर r है, जहाँ पर x नहीं है आपका, ये आप अलग कर दिए। अब ये जो क्यूब रूट है, क्यूब रूट यानी ये लिख सकते हैं आप x पावर 1/3। अब x पावर 1/3 नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, अगर उसको ऊपर ला लूँगी तो वो बन जाएगा x पावर -1/3, और पावर में आपके पास है 25 माइनस r, और ये x रूट x बोलता है x पावर 1/2 पावर r। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर क्या करना है, इंडिपेंडेंट टर्म का मतलब ये है कि आपको x के पावर को 0 लेना है। ठीक है, इंडिपेंडेंट टर्म का मतलब क्या हुआ, x के पावर को आपको 0 लेना है। अब x का पावर क्या क्या है, अब आपके पास पहला x के ऊपर पावर देख सकते हैं आप, -1/3 इंटू 25 माइनस r है, और दूसरा जो x का पावर है वो है +1/2 पावर r। इसको आपको ले लेना है 0, और यहाँ से आपको लाना है r का वैल्यू। एक कंडीशन है यहाँ पर कि r का वैल्यू आपको माइनस में नहीं आना है, और r का वैल्यू आपको p/q फॉर्म में नहीं आना है, जैसा 1/2 3/4 ऐसा नहीं आना है। अगर ऐसा r का वैल्यू आ रहा तो एक बार चेक कर लीजिए कि शायद हो सकता है कि आपने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की हो। अगर नहीं, आप कैलकुलेशन पूरा करेक्ट है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास वहाँ पर ऐसा कोई इंडिपेंडेंट टर्म है ही नहीं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर 3 और 2 एलसीएम हो जाएगा 6, तो 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2 इंटू 25 माइनस आर, और 3 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3r इक्वल टू 0। तो 6 वहाँ पर जाके 0 हो जाएगा, और -2 को अंदर ले जाएंगे, -50 प्लस 2r, यानी माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, +3r इक्वल टू 0, 2r प्लस 3r यानी 5r, और -50 इधर लाएंगे +50, मतलब आपका r का वैल्यू 10 आ रहा। r का वैल्यू 10 का मतलब ये है कि मेरा टर्म क्या था, TR+1, TR+1 बोल तो T10+1, तो कौन सा टर्म है यहाँ पर इंडिपेंडेंट टर्म, 11th टर्म। ठीक है, अब 11th टर्म है वो, तो ये आप क्या करेंगे, ये मेरा टर्म था राइट, तो इसके अंदर अपन x के पावर को 0 बना दिए, तो x के टर्म को छोड़ के जितना है उसमें आप r की जगह पे 10 डालेंगे। मतलब देखिए यहाँ पर आपके पास है 25CR, मतलब 25C10, 3 पावर 25 माइनस r है यहाँ पर आपको, तो 25 माइनस 10 यानी 15, और 5 पावर r यानी 5 पावर 10। इस तरीके से आप अपना आंसर निकालेंगे। तो इंडिपेंडेंट टर्म का मतलब ये है कि आपको x को पहले सेपरेट कर लेते हुए जाना है। तो x आपके पास दोनों टर्म में होते हैं,
तो x को पहले अलग अलग करिए और x के पावर को 0 ले लीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन आपको और एक भी आ सकता है जहाँ पर वो बोलता है कि फाइंड दी कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 6, यानी क्वेश्चन कैसा रहता, फाइंड दी कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 6 या x पावर 7 या x पावर -6 इन द एक्सपेंशन ऑफ, ऐसा आपको क्वेश्चन आता जहाँ पर वो किसी टर्म का कोएफिशिएंट पूछता, यानी x पावर 6 का कोएफिशिएंट क्या है निकालो, या x पावर -6 का कोएफिशिएंट क्या है निकालो। तो क्या मतलब ये है कि आपको जो x का पावर है, जैसा इंडिपेंडेंट टर्म में आप पावर ऑफ x को 0 ले लिए थे, जब आपको कोएफिशिएंट मेंशन कर रहा तो आपको पावर ऑफ x को 6 लेना है। जानिए आप यहाँ पर पावर ऑफ x इक्वल टू 6 लेंगे, आप r निकालेंगे और आप r डाल देंगे तो मेरा कोएफिशिएंट बन जाएगा। तो सेम है, बस पावर ऑफ x को 0 के बजाय जो भी आपका पावर दे रहा है क्वेश्चन में आपको वो लेकर डालना है। तो ये आपको 2 मार्क के लिए पूछता है क्वेश्चन। चलिए और एक क्वेश्चन है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, ये आपको फाइनल है 2 मार्क के लिए। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का मतलब ये है, पहले तो क्वेश्चन आपका 1+x होल पावर n के फॉर्म में रहना, ठीक है। 1+x होल पावर n, तो इसमें r का वैल्यू निकालना है आपको। r का फॉर्मूला है n+1 mod x बाई 1+ mod x। अगर ये r इंटीजर है तो आपका न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा दो, एक होगा टी आर और एक होगा TR+1, दो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होंगे। अगर आपका आर इंटीजर नहीं है, नॉट इंटीजर नहीं है का मतलब क्या है कि वो कुछ डेसिमल में आ रहा है, यानी 5 पॉइंट या 6 पॉइंट ऐसा, तो अगर वो इंटीजर नहीं है तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म सिर्फ एक ही होगा TR+1। तो ये है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको करके दिखाती हूँ। क्वेश्चन है 3x + 5y होल पावर 12, ठीक है। तो पहले मैं बोली कि क्वेश्चन आपका जो है वो 1+x के फॉर्म में होना है, तो यहाँ पर 3x है तो उसको 1 बनाने के लिए मुझे यहाँ से 3x बाहर निकालना होगा। तो 3x में बाहर निकालूंगी तो वो 1 हो जाएगा, और 5y में से तो खैर 3x नहीं निकलेगा तो वहाँ डिवाइड हो जाएगा, और होल पावर आपका है 12। तो 3x के ऊपर 12 अलग कर दीजिए, और अंदर जो होगा वो होगा 1+5y/3x होल पावर 12। अब मैं इसको कंपेयर करूंगी 1+x होल पावर n से, ठीक है। तो x का वैल्यू हो गया 5y/3x और n का वैल्यू हो गया 12, तो x को एग्जैक्टली निकालेंगे। तो ये न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालने के लिए क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में एक और चीज़ दिया आपको, ये तो क्वेश्चन था कि आपको न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालना है, जिसमें उन्हें ये भी बोल दे रहा है कि आपका जो x और y है उसके लिए कुछ वैल्यू है। x का वैल्यू 1/2 है और y का वैल्यू 4/3 है, क्वेश्चन में गिवन है। तो आपको ये जो कैपिटल एक्स लिखे आप इसमें क्या करेंगे, y की जगह पे 4/3 जो गिवन है और x की जगह पे 1/2 सब्सटीट्यूट करेंगे। तो 5 4 ज़ा 20/3 और ये हो जाएगा 3 1/2 यानी 3/2, और 20/3 और 3/2 पर लाऊंगी तो 2/3, तो ये हो जाएगा 40/9, ठीक है। तो कैपिटल एक्स का वैल्यू अभी मेरे पास 40/9 आया। तो आपको कैपिटल एक्स और एन लाने के बाद स्मॉल आर का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो स्मॉल आर के लिए फॉर्मूला क्या है, n+1 mod x बाई 1+ mod x। एंड आपको चेक करना है कि वो इंटीजर है या इंटीजर नहीं है। अगर इंटीजर है तो आपके पास, मैं जैसा बताई कि आपको दो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होंगे। अगर इंटीजर नहीं है तो आपका सिर्फ एक ही ग्रेटेस्ट टर्म होगा। चलिए तो दाल के वैल्यूज देख लेंगे, और एन का वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका 12 है, तो एन का वैल्यू आप डालेंगे 12+1 इंटू मॉड एक्स, बोलते एक्स का वैल्यू आपको 40/9 आया था यहाँ पर अभी, बाई 1+40/9, 12+1 यानी 13 इंटू 40/9, और यहाँ पर 9 एलसीएम लेने पर 9+40/9, सो 9 9 कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा आपको 13 इंटू 40 और 40+9 यानी 49। तो ये 13 इंटू 40 अगर मैं ऊपर कर लूँगी तो मेरा हो जाएगा 520/49, तो 520 डिवाइडेड बाई 49, तो ये हो गया 10.612। तो आपको आर का वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली लेना है 10, ठीक है। तो आर का वैल्यू तो आर का वैल्यू आप 10 लेंगे
तो आर का वैल्यू इज़ नॉट एन इंटीजर, आपको 10 पॉइंट पूछा है, सो इट्स नॉट एन इंटीजर। तो आपका जो टर्म होगा वो TR+1 होगा। TR+1 यानी T10+1 यानी T11। तो TR+1 का फॉर्मूला क्या था अपना, मैं आपको पहले भी दिखा दी थी, NCR x पावर n माइनस आर वाई पावर आर। अब इसमें x और y क्या लेना है, तो ये x और y नहीं लेना है जो गिवन है। आपको कौन सा x और y लेना है बोल, तो जो क्वेश्चन में गिवन है 3x और 5y, ये x और y है आपका। तो x का वैल्यू आपका 3x है और y का वैल्यू 5y, ठीक है। तो ये आपका x और y है यहाँ पर। तो n का वैल्यू 12, c r का वैल्यू 10 है जो अभी लाए अपन, x का वैल्यू 5x सॉरी 3x है, ये x का वैल्यू आपका है 3x होल पावर n माइनस आर यानी 12 माइनस 10 और y का वैल्यू 5y होल पावर r यानी 10। सो 12c10। अब यहाँ पर x और y भी रिप्लेस करेंगे, यानी ये x और y तो डाल दिया अपन फॉर्मूले के थ्रू, लेकिन गिवन x एंड y कुछ और था अपना। गिवन x का वैल्यू 1/2 था और y का वैल्यू 4/3 था। तो x की जगह पे 1/2 होल पावर 12 माइनस 10 यानी 2 और y की जगह पे 4/3 होल पावर 10। तो ये हो जाएगा 12c10 3/2 होल पावर 2 एंड 20/3 होल पावर 10, दैट्स योर आंसर। ठीक है। तो आप न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म में क्या क्या कर रहे हैं, आप न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म में पहले तो फर्स्ट टर्म कॉमन निकाल रहे हैं ताकि वो 1+ हो जाए, और जो 1+ के बाद जो वैल्यू आ रही है उसको कैपिटल एक्स ले रहे हैं, एन का वैल्यू ले रहे हैं। वो कैपिटल एक्स में आपको एक्स और वाई कैसा भी एग्जाम में अभी आपको गिवन रहता, वो डालकर आप एक्स का वैल्यू निकाल रहे कैपिटल एक्स का, जिससे आप आर का फॉर्मूला ले रहे हैं। और आर का फॉर्मूला क्या है, n+1 मॉड एक्स बाई 1+ मॉड एक्स। इसमें वैल्यूज डाल रहे और इसके बाद चेक करें कि आपका जो आर का वैल्यू आ रहा है वो इंटीजर आ रहा है या नॉट इंटीजर आ रहा है। अगर इंटीजर आता होता तो 2 मिडिल टर्म होते, अगर नॉट इंटीजर आता तो सिर्फ एक ही मिडिल टर्म होता। और एक चीज़, अगर आपको इंटीजर आ रहा है और आपके 2 मिडिल टर्म है तो आपको 2 के 2 मिडिल टर्म निकालना है। एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का जो क्वेश्चन है मोस्टली 2 मार्क के लिए पूछता, कभी कभी ये क्वेश्चन 7 मार्क के लिए भी पूछ लेता। तो आपको ये क्वेश्चन 7 मार्क के लिए भी आ सकता, जहाँ पर आपका जो आर जो इंटीजर है और आपको 2 मिडिल टर्म निकालना है, तो ऐसा क्वेश्चन आपको 7 मार्क के लिए भी पूछ सकता। तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कैन ऑल्सो बी आस्क्ड फॉर 7 मार्क्स। So these are the complete question from binomial theorem for 2 mark क्वेश्चन। आप अपने नेक्स्ट वीडियो में 7 मार्क के क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे।